अद्भुत अमृत का पान किया है। अद्भुत कथामृत है और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथामृत जो हम और आप सुन रहे हैं। मैया बोली कि हमें भी सुनना है। बाबा बोले ठीक, लेकिन जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आपको हुंकारी भरनी होगी, बीच में ऊ करना होगा। शिव जी वक्ता है, मैया पार्वती श्रोता है, और भगवान शिव जी के पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है, वही तोते वाला अंडा। बाबा भोलेनाथ भगवान भागवत कथा सुनाने लगे, माता पार्वती हुंकारी भरने लगी। एक दिन की कथा का जैसे विश्राम हुआ, जो पीछे पड़ा अंडा था वह साबुत हो गया, बड़ा हो गया। उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया, उसमें से सुंदर सा पक्षी निकल पड़ा। तीसरे दिन की कथा को सुन रहा है, गदगद हो रहा है, अमृत वचन है। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव की कथा होती है, आनंदमयी कथा होती है। उसको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाई बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती से जो कथा सुनाई वो आपकी तरह और हमारी तरह नहीं सुनाई कि 3 घंटे में कभी पैर इधर घुमा लिया कभी उधर घुमा लिया, नहीं, एक आसन से कथा सुनाए और एक आसन से कथा सुनी भैया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती जब श्री उद्धव को पता चला कि प्रभु कृष्ण लीला को अपनी समाप्त करके जाना चाहते हैं, उद्धव ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। मैया सो गए, बाबा कथा सुना रहे हैं। अब पीछे जो वो तोता था अब वो हुंकारी भर रहा है, कथा सुन रहा है। जब भागवत की कथा पूरी हो गई, भगवान शिव ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कैसे ही जोर का जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। भगवान कृष्ण जी ने उद्धव से क्या किया? बोले अरे मैया कथा तो पूरी हो गई। बोली मैंने तो सुनी नहीं, मैं तो सो गई। अच्छा तो फिर ये ऊ कौन कर रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था? बोले मुझे क्या पता। अब जैसे ही बाबा ने ध्यान लगाया, देखा कि वो तोता सारी कथा सुना है। महाराज सो त्रिशूल लेकर भोलेनाथ मारने के लिए दौड़ पड़े। कैलाश पर्वत से उड़ता उड़ता पक्षी नीचे उतर आया। नीचे बद्रीनाथ धाम से भगवान वेद व्यास वास करते हैं। उनकी कुटिया का नाम है संप्रयास। उनकी पत्नी बिटका देवी बैठी हैं, बोल रही है कि मुझे बेटा नहीं हुआ। वेद व्यास की पत्नी बोले कि सब कल्याण करेंगे भगवान। अभी ऐसा सोच ही रही थी कि उन्हें उबासी आई, मुंह को उन्होंने खोला। जैसे ही खोला वह तोता उड़ता हुआ उस मैया के मुंह से उनके गर्भ में पहुंच गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। शंकर जी चले गए, कहीं नहीं मिला। वही आचार्य सुखदेव 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में रहे। गर्भ को ही जिन्होंने मंदिर बना दिया, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते।